मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्पीड के बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी की, और वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, यह कहलाएगी उसकी स्पीड। या और सिंपल वर्ड में अगर कहूं तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डेफिनेटली वो जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, उस ऑब्जेक्ट ने, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा है, अगर उस डिस्टेंस को मैं उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी आती है वो है स्पीड। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा है, अगर मैं इन दोनों ही क्वांटिटीज को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो चीज आती है वो है स्पीड। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। यानी स्पीड का एक फॉर्मूला जो मेरे पास होगा वो होगा v इक्वल टू एस अपॉन टी, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है स्पीड का वो क्या है, डिस्टेंस जो कि मेजर करते हैं मीटर में, टाइम जो कि हम मेजर करते हैं सेकेंड में। तो जो स्पीड की यूनिट हो जाएगी SI यूनिट वो हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी जो स्पीड है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे केवल और केवल जरूरत होती है मैग्नीट्यूड की, इसे किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और वैसे भी हमें मालूम है कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है और ये टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर क्वांटिटीज को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी आएगी वो भी कैसी रहेगी, वो भी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। यानी कि जो स्पीड है इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसे केवल और केवल जरूरत होगी मैग्नीट्यूड की, किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड मे बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव, यानी जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। उसका रीजन स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये पहले ही हम बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी तो जो स्पीड है वो भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, स्पीड जीरो हो सकती है। कैसे कि सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो आप जिस टाइम पे आपने देखा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, 10 सेकेंड बाद जब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो ये ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं पर है, यानी 10 सेकेंड में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। या मैं बोल सकता हूं कि इस टाइम इंटरवल में, ये जो 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, इसमें इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो है जीरो। तो जब डिस्टेंस जीरो होगी और टाइम होगा 10 सेकेंड, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 0.10, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जीरो। यानी अगर डिस्टेंस जीरो है, टाइम कुछ भी क्यों ना रहा है, स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी जीरो। नेक्स्ट, पॉजिटिव। स्पीड पॉजिटिव कब होती है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, t इक्वल टू जीरो। जब आपने स्टार्टिंग में देखा t इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट यहां पे था, 10 मिनट के बाद देखा तो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर, तो डिस्टेंस है 10 मीटर और टाइम है 10 मिनट का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी पॉजिटिव। यानी सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है,
क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बट हाँ, जो स्पीड है वो जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो कैसे सॉल्व करने हैं। सपोज करिए कि अभी आप एक प्लेस पे खड़े हुए हैं जिसका नाम है भोपाल, और आपको भोपाल से जाना है इंदौर। ये जो डिस्टेंस है भोपाल और इंदौर के बीच, ये लगभग है 200 किलोमीटर, और ये 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको जो टाइम लगता है वो है 4 आवर, यानी 4 घंटे का टाइम आपको लगता है। तो ये जो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर। 200 अपॉन 4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 50 किलोमीटर और, यानी जो यूनिट होगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें सपोज हमारे पास जो स्पीड आ चुकी है वो आ चुकी है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये स्पीड हमें सपोज कैलकुलेट करनी है मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ सिंपल से वर्ड याद रखने हैं कि सपोज आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और आपको स्पीड चाहिए मीटर पर सेकेंड में। आपको स्पीड चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। मान लीजिए कि स्पीड आपको गिवन है मीटर पर सेकेंड में और आपको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस बार आपको इस मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। तो अगर आपको यूनिट गिवन है किलोमीटर पर आवर में, यानी एक बड़ी यूनिट में गिवन है, और बड़े यूनिट से आपको जाना है छोटे यूनिट की तरफ, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। और अगर आपको यूनिट गिवन है मीटर पर सेकेंड में और आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इस बार छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा एक बड़े नंबर से, यानी 18/5 से। तो मैंने सिंपली क्या करा है, ये जो यूनिट है वो है 50 किलोमीटर पर आवर और मुझे चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने क्या करा, किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में जाना है तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 × 5 डिवाइड बाई 18, यानी 250 डिवाइड बाई 18, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 13.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो मेरी स्पीड पहले आई थी 50 किलोमीटर पर आवर, अब मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर सेकेंड में, जो कि आया है 13.8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, if a moving body covers equal distances in equal intervals of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर। इस तरह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस अगर कवर करता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर कर देता है, फिर अगले 1 सेकेंड में 1 ही मीटर करता है, इस तरीके से अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 1 सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंसेस, कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, तो कभी 3 मीटर, कभी 0 मीटर, इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड, it is defined as the ratio of the total distance traveled by a body to the total time taken. Simply average speed क्या है, total distance traveled divided by total time taken. Suppose कोई ऑब्जेक्ट है जो t1 टाइम में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t2 टाइम में s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और t3 टाइम में s3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और आगे इसी तरीके से टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी वो होगी एवरेज स्पीड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप भोपाल में अभी हैं और भोपाल से आपको जाना है इंदौर,
तो भोपाल और इंदौर के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस आप कुछ इस तरीके से कवर करते हैं कि जब आप भोपाल से निकलते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप लगभग भोपाल से निकलने के लिए 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप भोपाल से निकल जाते हैं, अगले 1 घंटे में आप 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। देन जैसे ही आप इंदौर में इंटर करते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। तो इस बार इंदौर जब आप इंटर कर जाते हैं तो आप अगले 1 घंटे में केवल और केवल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब आपने किस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल की, जब आप भोपाल में थे तो 1 घंटे आपको भोपाल से निकलने में ही लग गए ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, यानी 1 घंटे में आपने केवल और केवल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर अगले 1 घंटे में आपने स्पीड बढ़ाई, क्योंकि हाईवे एकदम खाली था, आपने स्पीड फुल कर ली 90 किलोमीटर पर आवर, यानी अगले घंटे में आपने 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर अगेन आप हाईवे में थे, आपने स्पीड थोड़ी सी कम करी और 1 घंटे में 80 किलोमीटर। फिर आप जैसे ही इंदौर के अंदर इंटर किया, अगेन ट्रैफिक आ गया और स्पीड फिर से आपकी कम हो गई, तो इंदौर के अंदर आपने अगले 1 घंटे में केवल और केवल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। यानी इन 4 आवर्स में अगर आप देखें तो पहले घंटे में 10 किलोमीटर, अगले घंटे में 90 किलोमीटर, अगले घंटे में 80 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 20 किलोमीटर। इस तरीके से अगर आप ऐड करें तो टोटल टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 4 आवर, और जो टोटल डिस्टेंस हो रही है वो कितनी हो रही है 10 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर। सिमिलरली आगे 80 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ये आपने 4 आवर्स में कवर करी है। तो इस तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, S1 10 किलोमीटर, S2 90 किलोमीटर, S3 80 किलोमीटर और S4 20 किलोमीटर, T1 1 आवर, T2 1 आवर, T3 1 आवर, T4 1 आवर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 200 किलोमीटर टोटल डिवाइड बाई 4 आवर, 200 अपॉन 4, ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ये है आपकी एवरेज स्पीड, क्योंकि कहीं पर स्पीड ज्यादा है तो कहीं पर कम है। तो ये जो स्पीड हमने कैलकुलेट करी है 50 किलोमीटर पर आवर, ये किस तरह की स्पीड है, ये है एवरेज स्पीड। नाउ कम टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि आप भोपाल से इंदौर के लिए निकले, तो जब आप भोपाल से निकल रहे थे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी स्पीड थी वो कम थी। जैसे ही आप भोपाल से निकलते हैं आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर जैसे ही आप आगे चल के इंदौर के अंदर एंटर करते हैं आपकी स्पीड फिर से कम हो जाती है। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, सपोज जब आप भोपाल के अंदर थे, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखा तो आपकी कार की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। वो स्पीड क्या थी, वो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर जैसे ही आप भोपाल से निकले आपने फिर से अपनी कार का ओडोमीटर देखा और देखा कि जो स्पीड है वो है सपोज 90 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो स्पीड आपने देखी है वो कौन सी स्पीड है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर जब आगे आप इंदौर पहुंच गए, वहां पे आपने फिर से अपनी कार का मीटर देखा तो आपने देखा कि स्पीड है इस बार 20 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये बात की हमने यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूं स्पीड विथ डायरेक्शन। जैसा कि हमने देखा है कि स्पीड में हमें जरूरत होती है केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, वहां पर हमें किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बट वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जरूरत होती है डायरेक्शन की भी, इसलिए वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूं स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन। नाउ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। जैसा कि हमने देखा है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सिमिलरली अगर मैं उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी।
या और सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो चीज आती है वो है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस वेलोसिटी को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं और डिस्प्लेसमेंट को d से, टाइम को t से, तो सिंपली वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू d बाई टी। ध्यान रहे कि हमें सिंपली क्या करना है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस डिस्टेंस को हमें रिप्लेस कर देना है डिस्प्लेसमेंट से, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने देखा है कि स्पीड की भी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी की भी जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और उसका जो रीजन है वो है ये फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों को ही हम मेजर करते हैं मीटर में, तो यहां पे रहेगा मीटर और यहां पे टाइम। मीटर और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने देखा था कि जो स्पीड है वो क्या है, वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, बट वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, इसलिए हम वेलोसिटी को बोलेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हमने देखा है कि जो स्पीड है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होती है या जीरो हो सकती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। बट जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव जीरो के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज करिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करता हूं तो मुझे वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अगर मैं नॉर्थ को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो मुझे साउथ को नेगेटिव कंसीडर करना होगा। ये रूल है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो उसके अपोजिट आपको नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अगर आप राइट को पॉजिटिव तो लेफ्ट को नेगेटिव, अपवर्ड अगर पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है बेसिकली। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि कोई पर्सन है जो अभी पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और इस पॉइंट ए से वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट बी तक जाता है, और ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन का ये है 10 मीटर। तो मुझे बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर, और मान लेते हैं कि उसको जो टाइम लगा है ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में वो लगा है 5 सेकेंड। तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर और टाइम है 5 सेकेंड, तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड। तो ये सिंपली हो जाएगा 5 टू 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। नाउ अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये वेलोसिटी क्या है, अभी ये वेलोसिटी आई है हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी जीरो कैसे होगी। तो मान लेते हैं कि ये पर्सन अभी पॉइंट ए पे था स्टार्टिंग में, ये पॉइंट बी तक जाता है, यानी प्लस 10 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर ये पर्सन नेगेटिव डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में फिर से इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, यानी ये 10 मीटर आगे गया था पॉइंट बी तक, फिर ये बी से पॉइंट ए तक फिर से वापस आ जाता है -10 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा जीरो, जबकि टाइम इसको जो लगा है वो 5 सेकेंड लगा है जाने में और 5 सेकेंड लगा है आने में, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो +10 मीटर और -10 मीटर, जीरो। बट जो टाइम है वो है 5 सेकेंड और 5 सेकेंड यानी 10 सेकेंड। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है जीरो और टाइम है 10 सेकेंड, तो 0/10 आंसर कितना, जीरो। तो वेलोसिटी इस केस में कितनी है, जीरो। चलिए अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगी। तो मान लेते हैं कि कोई पर्सन अभी पॉइंट ए पे है इनिशियल में, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है यानी डिस्प्लेसमेंट +10 मीटर। फिर ये पर्सन बी से पॉइंट ए पे फिर वापस आ जाता है, यानी इस बार डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर।
तो जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ +10 मीटर और -10 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और फिर वो पर्सन इस पॉइंट ए से पॉइंट सी तक अगेन इस नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -2 मीटर। और मान लेते हैं कि उसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो है 1 सेकेंड का टाइम। तो अगर हम देखें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +10 मीटर, -10 मीटर और -2 मीटर, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो +10, -10 और -2, यानी ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा -2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हुआ -2 मीटर और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 1 सेकेंड, यानी 11 सेकेंड। तो अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी +10 मीटर, -10 मीटर और -2 मीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम, 5 सेकेंड + 5 सेकेंड + 1 सेकेंड। तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा -2 मीटर डिवाइड बाई 11। तो ये कुछ ये नंबर आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि इस बार जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और अल्टीमेटली 0 भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे स्पीड को हमने क्लासिफाई किया था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में, उसी तरीके से वेलोसिटी को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना अपनी डायरेक्शन में चेंज किए हुए, या मैं बोल सकता हूं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिना अपनी डायरेक्शन में चेंज किए हुए, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सपोज 1 सेकेंड में पहले कवर करता है 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में कवर करता है 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में कवर करता है 0 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में कवर करता है -2 मीटर। तो अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कभी 0, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ज्यादा, कभी कम, तो इस तरीके की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी में सिंपली हम ये देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया गया है। तो उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी सिंपली किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट में, या मैं बोलूं कि अगर आप किसी पाथ में चल रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप वेलोसिटी चेक कर रहे हैं तो वो जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। आपने देखा होगा कि कार हो या बस हो या इवन बाइक हो, ड्राइवर सीट के सामने एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, और ये स्पीडोमीटर बताता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्पीड, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज अभी आप ट्रैफिक में हैं, आप स्पीडोमीटर देखेंगे, स्पीड आपको दिख जाएगी। आप हाईवे में हैं, यानी आपकी बाइक तेज है, आपकी कार तेज स्पीड से चल रही है, आप स्पीड देखेंगे, वो जो स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी बस जो स्पीड दिखा रही होती है स्पीडोमीटर में, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्पीडोमीटर।
नेक्स्ट पॉइंट, ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी और व्हीकल। सिमिलरली स्पीडोमीटर की तरह ही एक और डिवाइस होता है जिसका नाम है ओडोमीटर, और ये भी ड्राइवर की सीट के सामने ही लगा होता है, और इस डिवाइस का काम होता है डिस्टेंस बताना, यानी आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी बस कितना चली है या उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इस चीज को बताने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका नाम है ओडोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। हमें मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस केस में वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। हमें मालूम है कि जो एवरेज स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है और ना ही कभी जीरो होती है, बट जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है।